Hi everyone, this is Janish Kota here from Wisdom Commerce Classes and welcome to our video of French. So students, today in this particular video we are going to start with the 6th chapter of our 11th standard textbook French of Maharashtra Board. Okay students, so the name of the chapter is Je découvre la ville. Je découvre la ville. What does that mean? It means that I am discovering the city. I am discovering the city. सो स्टूडेंट्स मैं वीडियो के अंदर सारे ग्रामर टॉपिक्स की एक्सरसाइजेस सॉल्व करने वाला हूं स्टार्टिंग विद पेज नंबर 109 द फर्स्ट टॉपिक दैट इज गिवन टू अस 109 हम लोग को कौन सा टॉपिक दिया हुआ है स्टूडेंट्स प्रोनाउन टॉनिक ऑलरेडी हमने प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर नंबर 5 में भी प्रोनाउन टॉनिक ऑलरेडी देख लिया था स्टूडेंट्स सो सबसे पहले क्या पढ़ा था हम लोग ने प्रोनाउंस के अंदर सब्जेक्ट प्रोनाउन पढ़ा था व्हाट आर द सब्जेक्ट प्रोनाउंस ज ट्यू इल एल नु वू इल्स एंड एल्स तो ये हमने इतने सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑलरेडी पढ़ी है स्टूडेंट्स आफ्टर दैट अब हम जो कर रहे हैं वो प्रोनाउन टॉनिक है स्टूडेंट्स प्रोनाउन टॉनिक कितने हैं मुआ टुआ लुई एल नु वू अस एल ओके तो हमें मीनिंग लर्न करना है ज ट्यू इलेल नु वू इलेल आई यू हिशी वी यू दे मुआ टुआ लुई एल नु वू अस एल मी यू हिमर अस यू देम So स्टूडेंट्स हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था 5th चैप्टर में प्लेसमेंट पढ़ा था प्लेसमेंट ऑफ प्रोनाउन टॉनिक हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स 5th चैप्टर में सबसे पहले बिफोर सब्जेक्ट प्रोनाउन जब भी बिफोर सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा वहां पे प्रोनाउन टॉनिक की प्लेसमेंट आएगी आफ्टर से या सॉ भी प्रोनाउन टॉनिक की प्लेसमेंट आएगी और हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स और हमने देखा था आंसर इन वन वर्ड उसमें भी स्टूडेंट्स क्या होता है प्रोनाउन टॉनिक आता है सो इन दिस चैप्टर नंबर 6 हम क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स ऑल भी प्लेसमेंट है आफ्टर प्रेपोजिशन सो आफ्टर प्रेपोजिशन भी स्टूडेंट्स अगर कोई भी प्रोनाउन यूज होगा तो वो प्रोनाउन हमारा प्रोनाउन टॉनिक होगा एंड फाइनली लास्ट आफ्टर क इन कंपैरेटिव डिग्री तो कभी भी कंपैरेटिव डिग्री के अंदर स्टूडेंट्स अगर अंडरलाइन दिया हुआ है आई विल गिव यू एग्जांपल्स डोंट वरी ओके तो कंपैरेटिव डिग्री तो वहां पे भी क्या आएगा स्टूडेंट्स प्रोनाउन टॉनिक आएगा स्टूडेंट्स हमने क्या किया हमने इस टॉपिक के ऊपर अलग से एक वीडियो बना के रखा हुआ है सब्जेक्ट प्रोनाउन और प्रोनाउन टॉनिक के ऊपर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने सारी लिंक भी डाली हुई है और एल्स आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हो आपको इजीली मिल जाएगा सो अगर आपको डिटेल में कोई टॉपिक पढ़ना है तो हमने हर एक ग्रामर टॉपिक के लिए अलग से ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है एंड सब्जेक्ट प्रोनाउन स्टूडेंट सब्जेक्ट प्रोनाउन की प्लेसमेंट मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी सब्जेक्ट प्रोनाउन की प्लेसमेंट क्या होती है स्टूडेंट्स जब भी सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है उसके एग्जैक्टली एक बाद एक वर्ब आता है तो ये आपको याद रखना है कि ये सब्जेक्ट प्रोनाउन की प्लेसमेंट है सो नाउ स्टार्टिंग विथ पेज 110 द फर्स्ट एक्सरसाइज वी गोइंग टू स्टार्ट इज क्वेश्चन नंबर 1 और हम लोग कहां पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 पेज 110 पर हम लोग फिलहाल which says replace the underlined words remplacer le molu souligner par des pronoms toniques so replace the underlined words by pronom tonic. First one, nous allons au marché avec nos amis. We are going to the market with our friends. So now students, you have to check the underline part. Underline part को check करो. वहाँ पे लिखो f.pl. Nos amis के ऊपर लिखो f.pl मतलब feminine plural है. अच्छा अगर feminine plural होगा students, हमारा आंसर क्या आएगा? else आएगा. So first one, the answer is else. We are going to the market with them. We are going to the market with them. Second one, achetant cette robe pour Isabelle. Let us buy this dress for Isabel. Let us buy this dress for Isabel. तो let us buy this dress for her. Her के लिए कौन सा वर्ड है? L. तो आप लोग इन सबका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लर्न कर लो. When you learn the English translation, you will be able to find the right answer also very easily. Third one, tout le monde est là. Everyone is there. Sauf मतलब except होता है. E-X-C-E-P-T. Except Paul and her sister. Paul and his sister. So everyone is there except Paul and his sister. तो यहाँ पे आएगा except them. EUX आएगा because एक masculine और एक feminine है तो जब भी एक masculine feminine होगा हम masculine plural वाला लिखेंगे masculine plural EUX. Fourth one, à quelle heure vas-tu chez le dentiste? At what time are you going at dentist place? तो at what time are you going to at dentist place? तो the dentist underline the dentist पर है it's a masculine singular वहाँ पे L ही लिखा हुआ है masculine singular students तो आंसर Louis आएगा L-U-I Louis masculine singular Louis. And going to the last one, Maggie et Magali et Assi. Magali is a proper noun. किसी का नाम है वो. Magali is seated in front of Nicholas and me. तो Magali is seated in front of us. In front of us, students.
और अस के लिए वर्ड है नू इन फ्रंट ऑफ अस. चलो, with the same page number, question number 2 students, which says répondez au question. Now they are going to ask us a question. हमें उस क्वेश्चन का आंसर भी देना है और क्वेश्चन में अगर कोई भी नाउन दिया होगा तो उसे हम रिप्लेस करेंगे प्रोनाउन से. सो आंसर द क्वेश्चन. यूज प्रोनाउन टॉनिक टू रिप्लेस अंडरलाइन वर्ड. सो अंडरलाइन वर्ड को हम लोग रिप्लेस करेंगे प्रोनाउन टॉनिक से. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एग्जांपल उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है. Il vient avec ses parents. He is coming with his parents. ये क्वेश्चन है, इज ही कमिंग विद हिज पेरेंट्स? तो उसने कहा यस ही इज कमिंग विद देम. तो पेरेंट्स को निकाल के उन्होंने प्रोनाउन रिप्लेस किया विद देम. ओके, सो स्टार्टिंग फर्स्ट वन. Tu sors avec ce garçon. You are going out. Are you going out with this boy? तो हम लिखेंगे yes I am going out. Je sors. Yes I am going out with. अंडरलाइन पार्ट चेक करो स्टूडेंट्स. अंडरलाइन पार्ट मैस्कुलिन सिंगुलर है तो आंसर लू ही आएगा. यस आई एम गोइंग आउट विद हिम फुल स्टॉप. यू हैव टू अंडरलाइन योर आंसर. सेकेंड वन. से pour the director. Is it for the director? Question mark. तो हम लिखेंगे yes it is. Yes it is for the director. से pour le. अच्छा yes it is for the director. अंडरलाइन पार्ट डायरेक्टर पर है स्टूडेंट्स. तो डायरेक्टर अगेन मैस्कुलिन सिंगुलर तो हम आंसर लू ही लिखेंगे. लू. yes it is for him. Yes, it is for him. Third one. Tu voyages sans tes filles. Are you traveling without your daughters? तो yes. थर्ड वन लिखेंगे yes. सब में हमें आंसर yes है ना, बिकॉज एग्जाम्पल में भी yes लिखा हुआ है. yes I am traveling. तो je voyage. यहाँ पे je प्रेजेंट टेंस में कॉन्जुगेट हुआ है. yes I am traveling without them. yes I am traveling without them. तो गर्ल्स है सारी की सारी. डॉटर्स अंडरलाइन पार्ट फेमिनाइन प्लूरल था, तो अगर अंडरलाइन पार्ट फेमिनाइन प्लूरल तो यहाँ पे एल्स आ जाएगा. Fourth one. Vous déjeunez. Are you having lunch at Mr. and Mrs. Caron place tomorrow? तो yes. तो स्टूडेंट्स देखो आप इन सब में देखो जहां भी प्लेसमेंट दी आफ्टर प्रेपोजिशन है. सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी अंडरलाइन पार्ट है वो कहां पर है? आफ्टर प्रेपोजिशन अंडरलाइन दी हुई है उन्होंने. ओके, सो यू आर हैविंग लंच तो हम लिखेंगे yes. फोर्थ वन. वी आर हैविंग लंच. नो. अच्छा पहले मुझे yes लिखना होगा. लेट मी राइट yes. Nous déjeuner. Nous déjeuner means we are having lunch. Chez at. अब मिस्टर एंड मिसेस कैरॉन एक लड़का और एक लड़की है स्टूडेंट्स. सो मैस्कुलिन प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे eux. At their place eux tomorrow. At their place tomorrow. And going with the last one. He is. Il est devant Lucy. Is in front of Lucy. Yes, he is in front of her. तो yes. Il est devant elle. और एल को अंडरलाइन करेंगे. जो अंडरलाइन पार्ट था स्टूडेंट्स वो फेमिनिन सिंगुलर था, इसलिए हमने एल पे अंडरलाइन कर दिया है. ग्रेट. सो स्टूडेंट्स हमारा ये फर्स्ट टॉपिक प्रोनाउन टॉनिक वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक इंपराटिव. सो स्टूडेंट्स ये सारे वीडियोस इंपराटिव का भी अलग से एक पूरा ग्रामर टॉपिक मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है. प्रोनाउन टॉनिक वाला वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में डाला हुआ है. इंपरेटिव का भी डिस्क्रिप्शन वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में डाल दूंगा. सो दैट स्टूडेंट्स एज एंड व्हेन वी कम फॉरवर्ड विद द न्यू ग्रामर टॉपिक आप पहले वो ग्रामर टॉपिक को समझिए अच्छे से. Once you are thorough with the grammar topic तो ही फिर आप coming back to the chapter और chapter के exercises आपको समझेंगे. Okay? So imperative mode मतलब students basically command होता है and command can only be given in to, nu and who form. ऐसा भी क्यों होता है वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियो के अंदर. So आप वो वीडियो को पहले अच्छे से देखिए तो ही आपको इस वीडियो के एक्सरसाइजेस किस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो आपको समझेगा. Okay? So command can only be given in to, nu and who form students और काफी सारे exceptions है जो हमें पेज 111 पे दिया हुआ है. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड मैं क्या करूंगा डायरेक्टली एक्सरसाइजेस सॉल्व करने वाला हूं assuming that you guys already know the topic. Okay, चलो. So we are on page number 112 students. I'm going to write over here page 112 और हमें क्या बुलाएगा? Question number 1. Identifiez les phrases à l'impératif. Identify the phrases in the imperative. तो स्टूडेंट्स हमें आइडेंटिफाई करना है कि एक सेंटेंस जो दिया गया है वो कमांड में है या एक नॉर्मल सेंटेंस है. ओके, तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर रूल क्या होता है? कैंसिल टू नो हु. इसके रूल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? रूल नंबर 1. कमांड कैन ओनली बी गिवन टू नो फॉर्म. कमांड कैन ओनली बी गिवन इन टू नो एंड हु फॉर्म. बस खाली इन तीन पार्ट में होगा स्टूडेंट्स. और उसमें भी स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? ये जो टू नो और वू होता है उसको कैंसिल कर देना. कैंसिल टू नो एंड वू. एंड फाइनली
एक और रूल है स्टूडेंट्स, कैंसल एस इन क्यू फॉर्म ऑफ ER एंडिंग वर्ब्स। खाली ER एंडिंग वर्ब्स अगर रहेगा स्टूडेंट्स तो उसमें हम क्यू फॉर्म में क्या करेंगे, ER एंडिंग वर्ब्स, उसमें क्यू फॉर्म में एस को कैंसिल कर देंगे। ये रूल्स है। ओके, सो हमें देखेंगे अगर कहीं पे भी सेंटेंस में अगर ये तीनों रूल सेटिस्फाई हो गए तो वो सेंटेंस हम बोल सकते हैं इंपेरेटिव मोड में है, और अगर ये रूल सेटिस्फाई नहीं हुए तो वो एक नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, नु सालो ओ सिनेमा द दिमोश, वी आर गोइंग टू द सिनेमा ऑन संडे। तो स्टूडेंट्स वहां पे ना लिख दो कि नहीं वो कमांड नहीं है, बिकॉज देखो हमें बोला था कैंसिल टू नु वो, इस सेंटेंस में तो उन्होंने कैंसिल नहीं किया है। सो फर्स्ट वन इज नॉट एन इंपेरेटिव मोड। सेकंड वन, आले ओमाशे avec जीन, गो टू द मार्केट विद जीन। यस, ये कमांड है स्टूडेंट्स, बिकॉज सेंटेंस डायरेक्टली स्टार्ट्स विद द वर्ब। जब भी सेंटेंस डायरेक्टली स्टार्ट्स विद द वर्ब, देखो इसमें वो है ही नहीं, कैंसिल कर दिया ऑलरेडी, तो इट्स अ इंपेरेटिव, इट्स इन द इंपेरेटिव मोड। थर्ड वन, विजिटons le musée du Louvre ensemble, let us visit the museum of Louvre together, let us visit the museum of Louvre together, again it's in the imperative form because यहाँ पे भी उन्होंने नु नहीं लिखा है, कैंसिल कर दिया है। फोर्थ वन, faites-vous des préparatifs de voyage, it's a question mark, it is not a command, it's a question mark। फोर्थ वन हमारा imperative mode नहीं है। Are you doing some preparations of the trip, question mark, a question can never be in the imperative mode। And finally, faites-vous devoir maintenant, do your homework now, do your homework now स्टूडेंट्स, ये भी क्या एक कमांड है, और ये कमांड है तो वो फॉर्म में कमांड है स्टूडेंट्स, तो यस ये भी इंपेरेटिव में है। मूविंग फॉरवर्ड नाउ, क्वेश्चन नंबर 2, हमें 100 पेज 12 पे यू transform in a phrasal imperative। so now they have given us some sentences and we have to transform the phrases in the command form, in the command। first is tu ouvres la fenêtre, you are opening the window, तो हम क्या लिखेंगे, ouvre la fenêtre, ouvre la fenêtre। तो हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, क्यू भी कैंसिल कर दिया और एस भी कैंसिल कर दिया। देखो रूल बोलता है कैंसिल टू कर दो और कैंसिल एस कर दो अगर वो ER एंडिंग वर्ब है तो, और हमें पता है स्टूडेंट्स ओवरिल क्या एक गद्दार वर्ब है जो दिखता आया जैसा है पर उसके सारे कॉन्जुगेशंस ER जैसे होते हैं, इसलिए मैंने एस को भी ड्रॉप कर दिया और मैंने टू को ड्रॉप कर दिया, दो चीज को ड्रॉप कर दिया है। ओपन द विंडो कमांड है। नेक्स्ट, नु फजल ट्रवाइल आलर, वी आर डूइंग वर्क ऑन टाइम, सेकंड वन। सो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नु को कैंसिल कर देंगे, बाकी पूरा सेंटेंस सेम लिखेंगे, पूरा सेंटेंस सेम लिखेंगे, फजल le travail à l'heure, faisons le travail à l'heure, do the work on time, full stop। थर्ड वन बहुत ही आसान एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स। थर्ड वन, वो prenez le passeport et le visa, you are taking passport and visa। तो बस इसमें से वो कैंसिल कर देंगे, बाकी पूरा सेंटेंस सेम, टेक द पासपोर्ट एंड वीजा, prenez le passeport et le visa, prenez le passeport et le visa, prenez le passeport et le visa। तो ये हमारा क्या था स्टूडेंट्स, थर्ड वन था यहाँ पर। मूविंग फॉरवर्ड टू फोर्थ वन नाउ, फोर्थ वन, tu vas à la salle à côté du bureau, you are going to the class or you are going to the room next to the office। ओके नेक्स्ट, तो फिर बाद में स्टूडेंट्स इसको कमांड बनाना है तो क्या करेंगे, टू कैंसिल कर देंगे और आले एक ER एंडिंग वर्ब है तो उसमें से एस भी कैंसिल कर देंगे, तो डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे वा आ, ओके गो टू द रूम, तो वा आ ला साल, va à la salle à côté du bureau, à côté du bureau, va à la salle à côté du bureau। And going with the last one, nous attendons le bus, we are waiting for the bus। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, nous को कैंसिल कर देंगे, attendons मतलब let us wait for the bus, the bus। और स्टूडेंट्स हमारा यहाँ क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो गया। सो इन सारे सेंटेंसेस में अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा हमने क्या किया, हमने या तो फिर टू नु वो कैंसिल कर दिया, और अगर कोई ER एंडिंग वर्ब होगा स्टूडेंट्स तो हमने उस पार्ट को भी हमने कैंसिल कर दिया था, कोई ER एंडिंग वर्ब होगा तो उसको भी हमने कैंसिल कर दिया था। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज सेज क्वेश्चन नंबर 3 नाउ, मेक द फ्रेजेस ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2 इन द नेगेटिव। तो हमें स्टूडेंट्स सारे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट अलग से, मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव कैसे करना है। नेगेटिव के लिए रूल क्या होता है स्टूडेंट्स, यूजुअली कभी भी नेगेटिव करना है स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, वर्ब जो रहेगा उसके पहले न और उसके आगे पा लगा देंगे। ओके, ये आपको याद रखना है, वर्ब के पहले न, वर्ब के पहले पा। और हमें पता है द सेंटेंस स्टार्ट्स विद द वर्ब, जब वो कमांड होता है द सेंटेंस स्टार्ट्स विद द वर्ब। तो जो भी फर्स्ट वर्ड आपको दिख रहा है न उव्र पा, तो स्टूडेंट्स ये उव्र वर्ब है, तो पे न पा लग जाएगा, न उव्र पा। तो उव्र के आगे पीछे न पा, फजों के आगे पीछे न पा, प्रने के आगे पीछे न पा, वा के आगे पीछे न पा, और आतंदो के आगे पीछे न पा। हमें सिर्फ न और पा लगाना है। अगर कहीं पे भी वर्ड स्टार्ट्स विद द वॉवल तो आप एन अपोस्ट्रोफ कर देंगे।
तो सेंटेंस अगर नेगेटिव करेंगे स्टूडेंट्स, न व्रो पाला फेनेत्रा, डू नॉट ओपन द विंडो. न फजाओ पाला ट्रवाइल आलर, डू नॉट डू द वर्क ऑन टाइम. न प्रणे पाला पासपोर्ट एंड वीजा, डू नॉट टेक द पासपोर्ट एंड द वीजा. एंड. ओके. नेक्स्ट, वा अला साल, गो टू द रूम नेक्स्ट टू द ऑफिस, डू नॉट गो टू द रूम. न वा पा, यहाँ पे भी न कर देंगे और यहाँ पे पा आ जाएगा. सो सिंपल. यहाँ पे वॉवल से स्टार्ट होता है, यहाँ पे एन अपॉस्ट्रोफ कर देंगे, एन अपॉस्ट्रोफ, और यहाँ पे पा आ जाएगा. डू नॉट वेट फॉर द बस. सो स्टूडेंट्स, इसी के बाद हमने क्या कंप्लीट कर दिया है, सेकंड ग्रामर टॉपिक लेम्पराटिव, दैट इज इंपेरेटिव मोड, वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है. मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड पार्ट, इररेगुलर वर्ब्स. अब स्टूडेंट्स, इररेगुलर वर्ब्स आपको अच्छे से करने हैं. उन्होंने थोड़े बहुत इररेगुलर वर्ब्स दिए हुए हैं और थोड़े बहुत उनके भाई बहन बताए गए. भाई बहन मतलब जो सिमिलर पैटर्न से अगर कॉन्जुगेट होते हैं उसको मैं भाई बहन बोलता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑन पेज नंबर 112 उन्होंने हमें कौन सा वर्ब दिया है, प्रॉन्ड्र. प्रॉन्ड्र मींस टू टेक. तो उसका कॉन्जुगेशन क्या होगा, ज प्रॉन क्यू प्रॉन इल प्रॉन एल प्रॉन, नु प्रनो वु प्रने इल प्रेन एल प्रेन, which means I take, you take, he takes, she takes, we take, you take, they take. तो स्टूडेंट्स, प्रॉन्ड्र वर्ब के एग्जैक्ट बाजू में उन्होंने लिखा हुआ है कि कॉम्प्रॉन्ड्र वर्ब और अप्रॉन्ड्र वर्ब भी एकदम सिमिलर पैटर्न में कॉन्जुगेट होते हैं. तो आई विल जस्ट शो यू. अगर कॉम्प्रॉन्ड्र वर्ब मुझे यहाँ पे लिखना है, कॉम्प्रॉन्ड्र मींस टू अंडरस्टैंड होता है स्टूडेंट्स. मैं सिर्फ आपको एक ही वर्ब अच्छे से कॉन्जुगेट करके बता रहा हूँ, टू अंडरस्टैंड. इसका कॉन्जुगेशन देखो, प्रॉन्ड्र की तरह ही कॉन्जुगेट होगा. मतलब ये जो प्रॉन्ड्र पार्ट है वो तो ऐसे इट कॉन्जुगेट होगा जो हमें दिया हुआ है. बाकी पीछे कॉम लिख देंगे, COM एक्स्ट्रा डाल देंगे. बाकी जो प्रॉन्ड्र का कॉन्जुगेशन है वही डालेंगे, कॉम्प्रॉन्ड 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 कॉम्प्रॉन्ड. ओके. तो आप देख रहे हो आगे मैं खाली COM ऐड कर रहा हूं, बाकी सब कुछ कॉन्जुगेशन प्रॉन्ड्र की तरह ही है. कॉम्प्रनो, कॉम्प्रने, कॉम्प्रेन एंड फाइनली कॉम्प्रेन. या तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है I understand, you understand, she understands, we understand, you understand, they understand, they understand. Okay? और सिमिलरली स्टूडेंट्स वहाँ पे अप्रॉन्ड्र वर्ब भी दिया है which I am not conjugating right now, पर आप लोग समझ जाओ अप्रॉन्ड्र में भी सब कुछ सेम रहेगा, खाली पीछे A और P एक्स्ट्रा लग जाएगा, means to learn. मूविंग फॉरवर्ड 113 पेज नंबर, दीद मींस टू से होता है ज, दी, त्यू, दी, इल, दी, एल, दी, नु, दी, ज़ो, वू, दिस, वू, दिट, इल, दिस, एल, दिस. सो आई से, यू से, ही से, शी से, वी से, यू से, दे से, दे से. और ये सारे इरेगुलर वर्ब्स हैं. एक्रीर वर्ब दिया हुआ है, शेक्री, त्यू एक्री, इल एक्री, एल एक्री, नूज एक्री, वूज एक्रीवे, इल्स एक्रीव, एल्स एक्रीव. और स्टूडेंट्स, एक्री की तरह ही डेक्रीर वर्ब भी कॉन्जुगेट होता है. तो एक्रीर और डेक्रीर दोनों सगे भाई है. डेक्रीर मींस टू डिस्क्राइब, नीचे लिखा हुआ है, सेम पैटर्न. एंड फाइनली वनीर वर्ब स्टूडेंट्स, वनीर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब. आप उसको मार्क कर लो. जो वीएन, त्यू वीएन, इल वीएन, एल वीएन, नु वनो, वू वने, इल वीएन, एल वीएन. आई कम, यू कम, ही कम, शी कम्स, वी कम, यू कम, दे कम, दे कम. और आपको क्या करना होगा, सारे के सारे वर्ब से कॉन्जुगेशंस बाय हार्ट कर लो, अच्छे से समझ लो, लर्न कर लो एंड मेक श्योर दैट यू वर्क ऑन द प्रोनाउंसिएशंस आल्सो. ओके. चलो, सारे प्रोनाउंसिएशंस के लिए भी स्टूडेंट्स मैंने इनिशियली आई गेस ऑलमोस्ट इट्स बीन 10 मंथ्स, उसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके ऊपर सारे इरेगुलर वर्ब्स को मैंने अच्छे से प्रोनाउंस किया था, उसका भी एक वीडियो बना के रखा हुआ है. ओके. आपको सारे वीडियोस ढूंढने हो तो आप प्लेलिस्ट में अच्छे से ढूंढ सकते हो. Moving with question number 1 and page number 113. So I am on page 113. Question number 1. First one. Start करेंगे. Les étudiants disent bonjour à leur professeur. तो दीर वर्ब है स्टूडेंट्स, उसको प्लूरल. Les étudiants मतलब प्लूरल दे हो गया. Ils फॉर्म कॉन्जुगेशन. Ils में क्या आता है, DISCENT. तो आप खाली DISCENT लिखेंगे. The students say bonjour to their professor. The students say bonjour to their professor. Next. डैश योर पॉल. वनीर वर्ब स्टूडेंट्स कमांड है. अब मैंने पहले ही बताया था कमांड कैन बी गिवन ओनली इन टू, नु एंड वू फॉर्म. फिलहाल कुछ भी नहीं बताया तो मैं टू फॉर्म में कॉन्जुगेट कर रहा हूँ. ओके. तो टू फॉर्म में VIENS लिख रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है. और देखो एस कब कैंसिल होता है स्टूडेंट्स, सिर्फ ER एंडिंग वर्ब में कैंसिल होता है. तो यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा बिकॉज वनीर इज अ IR एंडिंग वर्ब. तो हमारा आंसर पूरा VN आएगा. कम हियर पॉल, फुल स्टॉप. कम हियर पॉल. थर्ड वन, Je comprends cette leçon. प्रेजेंट टेंस है स्टूडेंट्स. तो प्रेजेंट टेंस में je का क्या कॉन्जुगेशन आएगा, comprehend, COMPRENDS. comprehend means to understand. I understand this lesson. Fourth one, dash a taxi, nous sommes en retard. अच्छा स्टूडेंट्स, प्रॉन्ड्र वर्ब है, इंपरेटिव में करना है. हमने पहले भी देखा था कमांड इंपरेटिव कैन ओनली बी गिवन इन टू, नु एंड वू फॉर्म.
अब क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया न्यू सॉन्ग, न्यू मेंशन किया तो हम न्यू फॉर्म कॉन्जुगेशन डालेंगे। तो कौन सा वर्ब है? प्रोनोन का न्यू फॉर्म। टेल मी व्हाट इज द वर्ब प्रोनोन का न्यू फॉर्म? PRENONS, प्रोनोन। प्रोनोन का मतलब क्या होगा? लेट अस टेक अ टैक्सी, वी आर गेटिंग लेट, वी आर लेट। फिफ्थ वन, रवनीर वर्ब दिया हुआ स्टूडेंट्स और इल्स फॉर्म में है, तो रवनीर भी वनीर की तरह कॉन्जुगेट होगा, इल्स फॉर्म में दिया है तो RE एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाकी पूरा वनीर का कॉन्जुगेशन VIENNENT, रवियन। They are coming back from France, they are coming back from France। And moving forward to the last one, write your address on the form, write your address on the form। accurate verb है, again command है students, command can be given to who form। हमें सेंटेंस में वोत्र वर्ड लिखा है, वोत्र इज एन इंडिकेशन कि हमें इसे वो फॉर्म में करना होगा, तो वोत्र लिखा है इसलिए मैं इधर वो फॉर्म कॉन्जुगेशन करूंगा, एक्रीवे का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? राइट, व्हिच मींस राइट योर एड्रेस ऑन द फॉर्म। ओके, और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या कंप्लीट कर दिया है? हमारा थर्ड ग्रामर टॉपिक भी कंप्लीट कर दिया है स्टूडेंट्स। मूविंग फॉर टू द नेक्स्ट ग्रामर टॉपिक। अब हमें स्टूडेंट्स कुछ इंटरोगेटिव दिया हुआ है, इंटरोगेटिव, जस्ट 1 सेकेंड। यस, तो हमें स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है? इंटरोगेटिव दिया हुआ है। पूर्व हुआ मतलब वाई होता है, और क मतलब व्हाट होता है, और QUI मतलब हु होता है। तीन ऑप्शन है हमारे पास, हु, व्हाट और वाई। तो चलो ठीक है, ये तो हम इजीली कर सकते हैं, लेट्स डू इट। dash aim q surfing, we are on page 114, so let me write over here, page 114, first one, this is question number 1 in fact, so question number 1, first one, and dash aim q surfing, dash, do you like this film? Pasaka, because this is a film of James Bond। तो स्टूडेंट्स आंसर में जब भी बिकॉज आएगा तो उसका क्वेश्चन हमेशा वाई बनता है, वाई होगा इसलिए बिकॉज आएगा। तो हमारा फर्स्ट वन का आंसर है pourquoi, मतलब वाई डू यू लाइक दिस फिल्म? बिकॉज दिस इज अ फिल्म ऑफ जेम्स बॉन्ड। सेकेंड वन, कम फॉर ए टूरिस्ट, व्हाट आर द टूरिस्ट डूइंग? क मतलब व्हाट आएगा स्टूडेंट यहाँ पे, व्हाट आर द टूरिस्ट डूइंग? दे आर विजिटिंग द पैलेस। सो स्टूडेंट्स अगेन इफ दिस पार्ट, अगर आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन, इफ यू आर वेरी गुड एट translating the French sentence into English, believe me, you will feel real comfortable in finding the right answer। Third one, key of Ricardo are Eric, who offers the gift to Eric? तो QUI आएगा because उसके आंसर्स में लिखा है his friends, तो क्वेश्चन आएगा, the right answer is QUI। Moving forward to fourth one, dash Arif, Til और Atar। Again students, पासक, देखो अब हमें सेंटेंस में पासक दिया है because, तो because होगा तो उसका क्वेश्चन क्या बनेगा? pourquoi बनेगा, pourquoi। So why does he arrive late? Because the bus does not work today, is not working today, the bus is not working today। And going with the last one, dash is cette actrice, qui est cette actrice? Who is this actress? Say Sophie Marceau, so this is Sophie Marceau, she is very hot, आप लोग उसके फोटोज देख सकते हो गूगल पर। और यहीं पे हमारा स्टूडेंट्स क्या हो गया, ये वाला पार्ट भी होता हुआ समाप्त। Moving forward to the next part now students, E पार्ट है पेज 114 पर। स्टूडेंट्स अब ये जो पार्ट है ना, मैं आपको बताता हूँ इस पार्ट में क्या खासियत है। थोड़े बहुत वर्ब्स दिए हुए हमें हमारे पेज 114 पे, इसको हम सेमी रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। आई हैव नॉट मेड एनी वीडियो सो फार सेमी रेगुलर वर्ब्स, मेरा प्लान है, मैं जल्दी बनाने वाला हूँ, बट फिलहाल आप लोग सिर्फ, और इन सब के ऊपर बहुत डिटेल एक वीडियो बनेगा कि मॉन्जेर वर्ब है स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पेज 114 पे, जिसमें रेगुलर ईआर एंडिंग वर्ब है बट मुंह में EONS हो जाता है, तो क्यों ऐसा होगा वो मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। कमर्शियल में भी सी में सी सजा लग जाता है स्टूडेंट्स। ऑन पेज 115 आशितेर वर्ब दिया हुआ है, उसमें आश्रित वर्ब देखो वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, और प्रेफरल वर्ब भी थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं। सो एज ऑफ नाउ स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, सारी चीजों को नोट डाउन कर लो। GER एंडिंग वर्ब में आप लिख लो, मैं जो बोल रहा हूँ आप अच्छे से लिख लो। GER एंडिंग वर्ब में न्यू फॉर्म में GEONS होता है, CER एंडिंग वर्ब में न्यू फॉर्म में C सडीला होता है, और आशितेर जैसे वर्ब में जिसके लास्ट में E-ER दिया हुआ है, उस सारे वर्ब्स में भी स्टूडेंट्स नु और हु को छोड़ के बाकी सब में ई ग्राफ लगा है हमारे फर्स्ट ई पर, तो आप देख सकते हो अच्छे से टेक्स्ट बुक के अंदर। और फिलहाल उसको समझकर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, बट आई एम श्योरली टेलिंग यू मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा सेमी रेगुलर वर्ब्स पे बहुत ही जल्दी, वंस आई कंप्लीट ऑल दिस चैप्टर्स। चलो सो स्टूडेंट्स राइट नाउ वी विल स्टार्ट विद पेज 115। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पेज 115, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट वन व्हिच सेज Nu dash set apartment avec nos amis, we are sharing this apartment with our friends। तो पार्ताजियो आएगा, पार्ताजियो।
partagions. Partagions मतलब share. We are sharing this apartment with our friends. Second one over here, which says Paul voyage à Paris. Paul is traveling to Paris. It's a regular ER ending verb. तो voyage एक regular ER ending verb, ill form conjugate किया मैंने. Paul is traveling. ये सारे ER ending verbs है. सारे ER ending verbs को ही semi regular verbs बोलते हैं. Paul is traveling to Paris. Third one, combien de billets achètes-tu? How many tickets are you buying? ट्यू फॉर्म स्टूडेंट्स, ट्यू फॉर्म में उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क, तो हम यहाँ पे आश्चर्य लिखेंगे, ईएस आएगा. देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा ई पे मैंने ग्राफ डाला है. ओके, तो ये आप लोग को लर्न करना है फिलहाल. मूविंग फॉर द फोर्थ वन, nous dash la présentation maintenant. So we are starting the presentation now. commençons आएगा, commençons. We are starting. और स्टूडेंट्स nous में मैंने सी शेड्यूलर डाला नीचे. ओके, आप व्हाट्सएप पे भी चेक कर सकते हो. आप सी को प्रेस करके रखोगे, नीचे सी शेड्यूलर का ऑप्शन आएगा. एंड गोइंग विद लास्ट वन, Elle préfère le thé au café. She prefers tea over coffee. She prefers tea over coffee. तो prefer पहले ई पे क्यू आएगा, सेकंड ई पे ग्राफ आएगा, बस. सो स्टूडेंट्स पहले ई पे अक्यूट है, सेकंड ई पे ग्राफ है. सो आपको ये देखना है अच्छे से. She prefers tea over coffee. और यही के साथ स्टूडेंट्स हमने सारे मेजर ग्रामर टॉपिक्स जो थे उसको कवर कर लिया है फिलहाल के लिए. और मूविंग फॉर टू पेज 116 नाउ, हम सारे एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे. पेज 116, फर्स्ट एक्सरसाइज. स्टूडेंट्स अभी क्या लिखा है, राइट द इंपरेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द फॉलोइंग इन द फॉर्म. ओके, हमें पूरा का पूरा बॉक्स दिया हुआ है, उससे हमें लिखना है. थोड़े बहुत वर्ब्स दिए हुए, चलो विल मेक दैट क्विकली. सब कितने वर्ब्स है, 1 2 3 4 5 वर्ब्स दिए हुए. आलेर. सो हमें सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. ओके, पेज 116 वगैरह कहीं साइड में यहाँ पे आलेर वर्ब लिख रहा हूँ सबसे पहले. वी आर ऑन पेज 116. आलेर के बाद यहाँ पे ओके मुझे थोड़ी जगह छोड़नी पड़ेगी ऐसे भी. हम यहाँ पे लिख लेते पेज 116 क्वेश्चन 1. सबसे पहले आलेर फेर आवर एत्र. सबसे पहले आलेर दिया है, फिर फेर है, एत्र आवर एत्र और प्रोंद्र. आवर एत्र और फिर यहाँ पे आएगा प्रोंद्र. ओके, सो स्टूडेंट्स कमांड कैन बी गिवन. ये इंपरेटिव में करना है. कमांड कैन बी गिवन टू, नु या तो वू फॉर्म, टू फॉर्म, नु फॉर्म या वू फॉर्म होता है स्टूडेंट्स. कमांड कैन बी गिवन, तो अब उसके अकॉर्डिंगली देख लेंगे, उसको कॉन्जुगेट करेंगे. लेट्स डू इट. थोड़ा सा चलो ठीक है, थोड़ा कोई नहीं एडजस्ट कर लेंगे. आलेर का सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या आएगा, वी ए वा. नु में आएगा आलोंग और यहाँ पे आएगा आले. फेर में आएगा एफ ए आई एस. नु में एफ ए आई एस ओ एन एस और यहाँ पे आएगा एफ ए आई टी ई एस. आवर में स्टूडेंट्स एक्सेप्शन है, आई, अयों, अये. आपको लर्न करना होगा. एत्र का क्या है स्टूडेंट्स, स्वा, स्वयों, स्वये. ये भी आपको लर्न करना होगा. एंड फाइनली लास्ट वन प्रोंद्र स्टूडेंट्स. प्रोंद्र पी आर ई एन डी एस. प्रोन, प्रणो और प्रणे. परफेक्ट. तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स पूरा टेबल बना दिया है और इस टेबल के अंदर हमने क्या किया स्टूडेंट्स, सारे कॉन्जुगेशन लिखे. इंपरेटिव मतलब कमांड फॉर्म में, कमांड कैन बी गिवन टू, नु, वू फॉर्म, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने पूरे लिखे हुए. सारे एक्सेप्शंस है स्टूडेंट्स और काफी ज्यादा अलग है, इसलिए उन्होंने टेबल बना के दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा था, राइट द वर्ब्स ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1, प्रेसिडेंट एक्सरसाइज मतलब पीछे वाली एक्सरसाइज, इन द नेगेटिव फॉर्म. सो स्टूडेंट्स अब मैं इसको नेगेटिव नहीं कर रहा हूं, एकदम आसान है. अगर नेगेटिव करना है सबके पीछे न पा लगा लो, दैट्स इट. हमने यहाँ पे रूल देखा था, जब भी नेगेटिव करना होगा वर्ब के पहले न और वर्ब के बाद पा. तो ये सारे वर्ब्स दिए हुए स्टूडेंट्स, वर्ब के पहले न कर दो और वर्ब के बाद पा कर दो. अगर ऐसा कोई वर्ब है स्टूडेंट्स जो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो पहले एन अपोस्ट्रोफ आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर पा आएगा. क्यों, अगर वो वर्ब के स्टार्टिंग में फर्स्ट लेटर वॉवल है तो. फाइन, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ. आई एम गोइंग टू पुट ओवर हियर क्वेश्चन नंबर 3. इट सेज कंप्लीट द डायलॉग, गिवन डायलॉग बाय यूजिंग इंपेरेटिव. सो स्टूडेंट्स हमें एक डायलॉग दिया हुआ है, हमें इंपेरेटिव ही यूज करना है. इजाबेल और ऑन्ड्रियन के बीच में डायलॉग चल रहा है. एकुत ऑन्ड्रियन, एकुत मतलब लिसन ऑन्ड्रियन. ओके, लिसन ऑन्ड्रियन. सो कमांड कैन बी गिवन टू, नु, वू फॉर्म. फिलहाल कुछ नहीं मेंशन किया तो मैं ट्यू फॉर्म कर रहा हूं. सो फर्स्ट मेरा आंसर आएगा एकुत. एकुत ऑन्ड्रियन, लिसन ऑन्ड्रियन. Regarde la publicité, look at the advertisement, look at the advertisement. तो वापस regard, regard भी मैंने ट्यू फॉर्म में कॉन्जुगेट किया स्टूडेंट्स, है ना. ट्यू फॉर्म में कॉन्जुगेट करते क्या करते हम लोग, एस कैंसिल कर दे इन या रनिंग वर्ब्स. तो इसलिए इन दोनों में से मैंने एस को भी कैंसिल कर दिया है. लुक एट द एडवर्टाइजमेंट
तो ऑन्ड्रे ने पूछा कैसे लिया, व्हाट इज देयर, क्या है. Isabel, il y a un concours de danse. There is a dance competition. There is a dance competition. Let us participate in this competition. तो बोलेगा चल let us participate. तो let us participate मतलब न्यू फॉर्म आएगा participate. Let us participate in this competition. ऑन्ड्रे ने बोला okay bro, no problem, okay. और यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया. Moving forward to question number 4 now, which says complete the given phrases by using the correct form of the verb. तो स्टूडेंट्स हमें क्या दिया, वर्ब दिया हुआ है यहाँ पर, हमें उसको कॉन्जुगेट करना है. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, अकेलर वनेवू शिनु एट व्हाट टाइम आर यू कमिंग. तो वनेर वर्ब को वू फॉर्म में कॉन्जुगेट करना है स्टूडेंट्स. वनेर को वू फॉर्म में वने आएगा, वने. एट व्हाट टाइम आर यू कमिंग, एट आवर प्लेस. सेकंड इज एतुडियों डैश बोंजूर प्रोफेसर. द स्टूडेंट्स से बोंजूर टू द प्रोफेसर. तो स्टूडेंट्स प्लूरल फॉर्म है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे इल्स एल्स कॉन्जुगेशन डाला है मैंने, इल्स एल्स फॉर्म कॉन्जुगेशन डीर का DISENT. द स्टूडेंट से बोंजूर टू द प्रोफेसर. थर्ड स्टूडेंट्स प्रोनाउन वर्ब दिया है, कमांड है. टेक योर आइडेंटिटी कार्ड सेज द मदर टू जीन. तो मम्मी ने जीन को क्या बोला, टेक योर आइडेंटिटी कार्ड. तो स्टूडेंट्स कमांड कैन बी गिवन टू न्यू फॉर्म. अब क्वेश्चन में हमें इंडिकेशन दिया है ता. देखो यहाँ पे ता लिखा है, टी ए ता. ता मतलब क्यू फॉर्म. चलो प्रोनाउन का क्यू फॉर्म है स्टूडेंट्स PRENDS. फोर्थ वन, कैसकतेजामी व्हाट आर योर फ्रेंड्स. अच्छा फेयर वर्ब है, अगेन प्लूरल. प्लूरल मतलब इल्स फॉर्म कॉन्जुगेशन डालेंगे तो फॉर्म आएगा. व्हाट आर योर फ्रेंड्स डूइंग ऑन संडे इवनिंग. फिफ्थ वन, nous voyageons souvent ensemble, we travel often together. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे GER एंडिंग वर्ब है, नो फॉर्म. GER एंडिंग वर्ब में नो फॉर्म में क्या होता है, EONS आएगा यहाँ पे, EONS, बिकॉज ये GER एंडिंग वर्ब है. we often travel together. and going with the last one, nun seid late, be calm please, be calm. तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे एत्र वर्ब दिया है, एत्र वर्ब है, ओके. एत्र और हमें कमांड देना है, तो एत्र का कॉन्जुगेशन क्या होता है, स्वां स्वयों स्वये. और सेंटेंस में इंडिकेशन दिया है सिल वू प्ले, वू मतलब सेंटेंस में इंडिकेशन दिया हमें स्टूडेंट्स कौन सा, वू फॉर्म स्वये YEZ. तो हम लोग क्या लिखेंगे आंसर यहाँ पे, स्वये काम. स्वये काम लिखेंगे SOYEZ. स्वये काम मतलब बी काम. तो लिखा था यू आर नॉट लेट, बी काम प्लीज. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ, व्हिच सेज कंप्लीट विद द प्रोनाउन टॉनिक व्हिच इज कन्वीनिएंट. तो स्टूडेंट्स अब हमें पूरा प्रोनाउन टॉनिक करना है पूरे सेंटेंस में. मुआ तुआ लुई एल नु वू अजेल मी यू हिमर अस यू देम मी यू हिमर अस यू देम. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन. Here is Isabel. No, sorry. First one. Tu sors avec ta cousin. You are going out with your cousin. Oui. Yes, I am going out with dash. तो स्टूडेंट्स I am going out with her आएगा because देखो cousin feminine singular यहाँ पे, feminine singular है, ta cousin. So मेरा आंसर आएगा L. Yes, I am going out with her. Second one. Papa, je veux jouer football. Papa, I want to play football, but you don't like football, isn't it? तो यहाँ पे तू आएगा स्टूडेंट्स, तू बिकॉज वो पापा से बात कर रही है, बट यू डोंट लाइक फुटबॉल, इजंट इट, क्वेश्चन मार्क. थर्ड वन, द डिमांश ऑन संडे दे रिमेन एट देयर प्लेस. तो संडे को ILS इल्स फॉर्म है स्टूडेंट्स, तो EUX आएगा. इल्स में EUX आता है, देखो यहाँ पे अगर इल्स फॉर्म होगा तो EUX आएगा. सो ऑन संडे दे रिमेन एट देयर प्लेस बिकॉज दे वर्क अ लॉट ड्यूरिंग द वीक. पूरे हफ्ते भर बहुत काम करते हैं, इसलिए संडे को घर पे रहते हैं. फोर्थ वन, एस सर्कस से मसियर वर्मा. Is it that this is Mr. Verma, your professor? So yes, it is him. Yes, it is him. Professor है masculine singular, so it is him आएगा. And fifth one, my brother and Dash, we like to play guitar. We like to play guitar. तो my brother and me आएगा, me, because nu है ना, nu मतलब my brother and me, we like to play guitar. चलो. Moving forward to question number 6 now, students. तो यहाँ लिखूंगा मैं question number 6, which says कंप्लीट विद द प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन और प्रोनाउन टॉनिक. तो स्टूडेंट्स अभी हमें एक क्वेश्चन के अंदर दोनों करना है, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी करना है, प्रोनाउन टॉनिक भी करना है. और हमें कैसे पता चलेगा कभी कौन सा यूज करना है, तो कभी भी वर्ब के पहले अंडरलाइन होगा तो सब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा. और अगर समझो बिफोर सब्जेक्ट प्रोनाउन अंडरलाइन है, आफ्टर से अंडरलाइन दिया हुआ है, जब आंसर इज इन वन वर्ड, जब प्रेपोजिशन के बाद अंडरलाइन दिया है, या आफ्टर का इनकम्पेरेटिव डिग्री अंडरलाइन दिया है, तो वो हमारा प्रोनाउन टॉनिक आएगा. सो दिस पार्ट इज फॉर प्रोनाउन टॉनिक एंड दिस पार्ट इज फॉर subject pronoun. So let's start students. Starting the first one, question number 6. Here is Isabel and she is going. तो सबसे पहले स्टूडेंट आंसर क्या आएगा, L आएगा. देखो उसके एग्जैक्ट बाद वर्ब दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है मतलब हम इधर कॉन्जुगेशन डालेंगे. तो L और वा. She is going
to the mall with his brother. Grom Agasa मतलब mall या big shop हो सकता है. She is going to big shop with her brother. Jean-Luc dash take a taxi. तो वापस students underline verb का verb है मतलब यहाँ पर हमारा subject pronoun आएगा, subject pronoun. तो they are taking a taxi. तो is आएगा. They are taking is. They are taking a taxi. They are taking a taxi and arrive at the supermarket. Jean-Luc dash. अब देखो स्टूडेंट अंडरलाइन पार्ट देखो, बिफोर सब्जेक्ट प्रोनाउन अंडरलाइन है, बिफोर सब्जेक्ट प्रोनाउन ये वाला है, बिफोर सब्जेक्ट प्रोनाउन अंडरलाइन है. तो अब हमारा और कौन है, इल है स्टूडेंट्स. तो इल में हमारा प्रोनाउन का क्या आएगा, लुई आएगा. तो लुई आएगा. Jean-Luc as for him, Jean-Luc as for him, he buys a watch. He buys a watch. Isabelle is buying a tablet. The next morning, the lendemain, c'est l'anniversaire. This is the marriage anniversary of their parents. और next day उनके पेरेंट्स की एनिवर्सरी है. Le portable de leur père ne marche pas. So mobile of their father is not working well. तो उन दोनों के पापा का मोबाइल अच्छे से नहीं काम कर रहा है. So a portable for dash. So a portable for him. उसके पापा के लिए. देखो अंडरलाइन पार्ट स्टूडेंट्स कहाँ पर है, आफ्टर प्रेपोजिशन. अब अंडरलाइन पार्ट आफ्टर प्रेपोजिशन है. So इसीलिए आंसर लुई आएगा. अब मोबाइल फॉर हिम एंड फॉर मम्मा a bracelet for her. A bracelet for her. Again students, after preposition underline दिया हुआ है, a bracelet for her. After that, Jean-Luc et Isabelle दो है, अभी लड़का और लड़की दोनों है स्टूडेंट्स. तो EUX आएगा. Jean-Luc ये बिफोर सब्जेक्ट प्रोनाउन यहाँ पर है. Jean-Luc and Isabelle यहाँ पर अंडरलाइन स्टूडेंट्स कहाँ पे थी, बिफोर सब्जेक्ट प्रोनाउन थी. As for them, they are very happy and they are going out of the big shop. They are very happy and they are going out of the big shop. Chalo. Moving forward to the next one, question number 7. Nomme the musée à Paris. चलो स्टूडेंट्स मैं क्या करने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ. क्वेश्चन नंबर 7 and page number 117. Okay. Starting the first one, name to museum at Paris. चलो तो मैं लिख रहा हूँ Le Musée du Louvre et Le Musée d'Orsay. आप सेंटेंस को पूरा कंप्लीट कर सकते हो. आर टू म्यूजियम्स एट पेरिस. सेकेंड वन, कैसे वेली. व्हाट इज वेली. वेली मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स. तो बेसिकली वेली इज अ साइकिल स्टेशन होता है जहां पर बहुत सारी साइकिल्स वगैरह रखते हैं और उसको हम यूज कर सकते हैं साइकिल्स को पेरिस के अंदर. सो स्टूडेंट्स इसका आंसर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे चैप्टर के अंदर ही. आई टेल यू एग्जैक्टली व्हाट पेज नंबर इज गिवन टू अस. इट्स गिवन ऑन पेज 106 107 यहाँ पे दिया हुआ है. A verb is a system. So a verb is a system. The velo मतलब of cycles. The velo cycle. Olibre मतलब in free है स्टूडेंट्स वो. Olibre in free service or free service. Disponible à Paris. Disponible means available in Paris. Depuis since 2007 और since 2007 ये available है स्टूडेंट्स. Moving forward to third one now. Dans quel quartier de Paris trouve on the artist? In which locality of Paris one finds the artist? So students यहाँ पे आप लिख लो Le Quartier de Montmartre. Le Quartier de Montmartre. The locality of Montmartre. तो आप लोग क्या कर सकते हो, पूरा सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो. उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क दिया उसको सीधा कर दो. On trouve the artist dans le quartier de Montmartre. आपका मेन आंसर तो ये आएगा. In the locality of Montmartre आपको बहुत सारे आर्टिस्ट मिलेंगे वहां पर. Moving forward to the fourth one now students. Nomme the moyen de transport or commune à Paris. Name two common means of transport in Paris. तो आप लिख सकते हो common means of क्या होता है students. Paris में the train or the metro. These are common means of transport in Paris. And last one students same answer आएगा. Name two means of transport in your city. मतलब हमें पूछा गया है हमारे सिटी में, मतलब हम मुंबई की बात कर सकते हैं या महाराष्ट्र में कोई भी सिटी की बात कर सकते हैं फिलहाल. Name two means of transport students. तो I guess the same answer can write. हमारे यहाँ भी ट्रेन है और हमारे यहाँ पे भी मेट्रो है फिलहाल. And these are two common means of transport at our place also.
Great. Moving forward to question number 8 now. Pour complete avec un des mots convenables. Basically, students fill in the blanks है complete with a word, convenient word. Starting with the first one, pour avoir des informations sur une nouvelle ville. In order to have information on a new city, one goes to dash. तो कहाँ जाएंगे स्टूडेंट्स? इंसान ऑफिस व्यू टूरिज्म. तो अगर आप लोग को बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए कोई नई प्लेस के लिए, कोई नई सिटी के लिए, तो हम कहाँ जाएंगे? द ऑफिस ऑफ टूरिज्म जाएंगे स्टूडेंट. सेकंड वन, द कार्टियर द मोंटमार्ट्र. मोंटमार्ट्र अगेन स्टूडेंट्स, मोंटमार्ट्र आएगा यहाँ पे, मोंटमार्ट्र. द लोकेलिटी ऑफ मोंटमार्ट्र एट पेरिस हैज इज अ वेरी एम्बियंस. ऐसा एम्बियंस है स्टूडेंट्स वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट वगैरह रहते हैं, बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक चीजें हैं वहां पर ये लोकेलिटी में. द कार्टियर द मोंटमार्ट्र. थर्ड वन, डैश एंड डैश आर टू मॉडर्न कंस्ट्रक्शन एट पेरिस. तो पेज 108 पे दिया हुआ है, फोटो दिया हुआ है स्टूडेंट्स दो. यू कैन गो ऑन पेज 108. ल Centre Georges Pompidou and Centre Georges Pompidou, page 108. Let me check the spelling. Pompidou, yes, it is right. And l'Opéra Bastille, and l'Opéra Bastille. Okay, students. So these are two modern construction at Paris. And going to the last one, fourth one, which says Opron et les le vélo Vélib. So one takes and one drops the cycles at a Vélib station. तो क्या आएगा? Station Vélib. Station Vélib. Full stop. Station Vélib. Perfect. और यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी पूरा कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट्स. ऑलमोस्ट हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता हुआ. मूविंग फॉरवर्ड टू द सिविलाइजेशन पार्ट. The moyen de transport à Paris. The means of transport at Paris. At Paris. क्या लिखा हुआ है? At Paris. At Paris, there are modern and efficient means of transport. There are many modern and efficient means of transport. Or utilise beaucoup les transport en commune. One use a lot of common transport like bus है. Le tramway. Students आप tramway भी गूगल कर लो, काफी अच्छा है. रोड पर वो बस जैसी कुछ चलती है. Tramway, RER, rare is again rare मतलब students वहाँ पे रेलवे का नाम है. रेलवे का नाम है RER. And of course the metro. The metro is the most practical, is a practical mean of transport है. फिर there are metro stations near to tourist sites. और हर टूरिस्टिक साइट्स के नजदीक में स्टूडेंट्स मेट्रो स्टेशन है. तो आप मेट्रो से ट्रैवल करके सारे टूरिस्ट प्लेस पे पहुंच सकते हो एट अ वेरी चीप रेट. इट कैरीज ऑफन द नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज. तो स्टूडेंट्स सारे मेट्रोस के जो नाम है वो कोई ना कोई पर्सनैलिटी के नेम के ऊपर है, कोई फेमस मॉन्यूमेंट्स के ऊपर है, या तो कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर है. जैसे मुंबई में या इंडिया में भी स्टूडेंट्स होता है छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन का नाम है. ओके. एसवी रोड, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से रोड वगैरह है. तो फेमस पर्सनैलिटीज, फेमस इवेंट्स के ऊपर से भी हमने नाम रखे हमारे रोड्स के और हमारे स्टेशंस के. सिमिलरली वहां पर भी मेट्रो स्टेशंस का यही हाल है. सो एग्जांपल दिया है, ला स्टेशन द चार्ल्स द गॉल एटवाल. द स्टेशन ऑफ चार्ल्स द गॉल एटवाल नाम है. द स्टेशन ऑफ लूव्र रिवोली है. द स्टेशन ऑफ 4 सितंबर. स्टेशन ऑफ 4 सितंबर. तो जो जो इंपॉर्टेंट इंसान थे, इंपॉर्टेंट इवेंट था और इंपॉर्टेंट डेट्स थी, उनके नाम पर उन्होंने वहां पे मेट्रो स्टेशन के नाम लिखे हुए हैं. Beaucoup de touristes utilisent the carte Navigo. A lot of tourists use navigation card. Students, navigation card. This card is basically valuable during a week, for a week or a month. तो स्टूडेंट्स आप एक कार्ड ले सकते हो. वो कार्ड आपको क्या हेल्प करेगा? सारे अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में बैठने के लिए काम करेगा. तो आपको यूजुअली थोड़ा चीप पड़ेगा. वन टाइम परचेज कर लो, फिर आप एक हफ्ते तक या एक महीने तक जो भी वैलिडिटी है तब तक घूमते रहो. जैसे हमारे यहाँ पे भी स्टूडेंट्स वेस्टर्न रेलवेज में होता है. आप एक महीने की पास ले लो, फिर आप जितनी बार चाहो उतनी बार ट्रैवल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay, so you can it allows you to take by all the types of transport several times in the day. Perfect. Apart from metro, Vélib, bus, tramway and railway are the popular means of transport at Paris. और metro के अलावा बाकी सब भी बहुत ज़्यादा popular means of transport है students. हमें पेज 119 पे सारे फोटोज वगैरह भी दिए हुए हैं. You can see that. So students, इसी के साथ हमने पूरा चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया है. I hope you guys are studying at home. Make sure students 12th standard में जाने के पहले आप 11th का आपका French काफी ज़्यादा strong कर लो. If you are very good at 11th standard French, then it is only possible for you कि आप 12th में बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे. Thank you so much students. It was nice having all of you. As always मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना WhatsApp लिंक डाला हुआ है. आप लोग धीरे धीरे करके उस WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनते जाइए. इवेंचुअली जब ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, बिकॉज काफ़ी सारे डाउट्स आएंगे, सब बच्चों के एक साथ में डाउट सॉल्व होंगे. और मे बी अभी नहीं, बट हम इस ग्रुप को मेंटेन रखेंगे नेक्स्ट ईयर 12th स्टैंडर्ड तक.
और बोर्ड एग्जाम में भी आपको हेल्प होगी. सो आप अभी उस लिंक पे जाओ, क्लिक कर लो एंड बी अ पार्ट ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, नॉट टुडे मे बी, बट ऑब्वियसली बोर्ड एग्जाम के पहले आपको भी 1 साल के अंदर हेल्प उससे बहुत ज़्यादा मिलेगी. हमारे पास बहुत सारे प्रीलिम पेपर्स है, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स हैं, हम वो सब कुछ शेयर करते जाएंगे उस व्हाट्सएप ग्रुप पर. ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको सब कुछ समझा हो. यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. आपको कैसा लगा वीडियो, आपको क्या समझ रहा है, क्या नहीं समझ रहा है. इफ देयर इज एनीथिंग एल्स दैट यू आर लुकिंग आउट फॉर फ्रॉम द वीडियोस, तो आप हमें बता सकते हो. हमने डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी रखा है मैंने. इफ यू वांट टू कम एंड टॉक टू मी डायरेक्टली ऑन कॉल और मैसेज, यू कैन स्टिल डू दैट. एंड आई होप स्टूडेंट्स यू आर शेयरिंग द वीडियोस अमंग ऑल योर फ्रेंड्स. Subscribe to our channel and like to our video. Thank you so much students. It is nice having all of you. Thank you so much. Bye bye.